Hey, my amazing Desi fans. I know I'm behind on that Q&A video that I promised like 3 years ago. So leave some questions in the comment section and I will answer as many as I can over the next few videos. Guys, these videos take a lot of time and effort, so please leave a like, share, subscribe, and hit the bell icon to get notifications whenever we post a new video. Love you all. I hope you guys enjoy this video. हिंदुस्तान से बहुत दूर और क्राइम के बहुत पास एक शहर है. What the do you mean by Hindustan se bahut dur and crime ke bahut nazdeek? This is the worst way to describe a place or location. सीधा सीधा ये नहीं बता सकते कि वाजी सिटी कौन सी कंट्री या कॉन्टिनेंट पे है. Import, export. Over 2 minutes and 30 seconds of double attack with opening credits and narration. Movie thinks कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को ऐसे इतने आराम के साथ किडनैप करके इंडिया के बाहर वाजी में इजीली बिना किसी को पता लगे ट्रांसफर कर सकते हैं. इट्स लाइक किडनैपिंग अमित शाह, वो भी पूरे इंडिया में किसी को बिना खबर हुए. किसी 2 साल के बच्चे से मूवी की स्क्रिप्ट लिखवाई थी क्या? This CGI fire is more fake than Salman Khan pretending to do some kheti badi during this quarantine. There is clearly nothing in front of Roy's car, but his car slows down for some reason ताकि ये ट्रक रोय की कार को ठोक सके. Also, see the red lights in the back of these cars, meaning कि रोय का ड्राइवर मोस्ट डेफिनेटली गाड़ी गलत डायरेक्शन में चला रहा है. भाई, नागिन टीवी सीरियल तो वीकेंड पे रात को 8 बजे आता है, ना कि सुबह सुबह जैसे कि इस मूवी में दिखा रहे हैं. This entire robbery story is so dumb and full of crazy coincidences. First of all, इस गोलगप्पे की गोली चलाने की टाइमिंग एंड इस चूसे हुए आम की अपनी वैन में बैठने की टाइमिंग. हाउ डिड द चोर न्यू कि ये चूसा हुआ आम गोली चलाने के एग्जैक्ट टाइम पे अपनी कार में बैठेगा. आल्सो ये ज्वेलरी शॉप का समोसा सिर्फ किसी के गुस्से वाले लुक को देख के अपने शॉप की सारी ज्वेलरी इनको दे देता है. कोई अलार्म या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है क्या इस शॉप में? सीरियसली यार, स्क्रिप्ट सुट्टे मार के लिखी थी क्या? ये लो, अब बेचारे बीबी की वाइन्स को भी इस बकवास मूवी में घसीट लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, साला कौन मुंबई शहर की गलियों में स्पोर्ट्स कार चलाता है? दूसरा, ये चोर चोरी का सारा माल इतने सारे लोगों की आंखों के सामने अपनी इतनी फ्लैशी कार में रखवाता है, बट फिर भी पूरे मोहल्ले में इस डिटेल को कोई याद नहीं रखता क्या? सीरियसली, इफ एनी ऑफ यू गाइस सी अ लैम्बोर्गिनी इन योर कॉलोनी, वुड यू नॉट रिमेंबर दैट? कम से कम 10 लोंडे तो कार के साथ सेल्फी लेने में लगे होंगे. So bringing such an expensive car to take the loot is dumb as fuck. किसी फेक प्रोफाइल में भी इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं होते जितनी इसके असली प्रोफाइल में है. अच्छा, ऐसी बात है क्या? Let's see. This classified information about Ashok Chakravarti has nothing to do with Ashok. See, this article's first paragraph is just about India's first nuclear test, Smiling Buddha. And this paragraph here is about formation of Bangladesh after 1971 India-Pakistan war. And this article here claims that Ashok was mission head for Operation NIGFEM, which says that 35 years ago in September of 1968. But Ashok is only 28 years old now. So how the fuck was he mission head 35 years ago? Also, why are they displaying a picture of Ashok's eyes behind all this fake information? अब पूरा का पूरा मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट करेगा तो किसी चोर को क्या घंटा ढूंढेगा? अपने स्टाइल की एंट्री मारने के चक्कर में अशोक किसी गरीब की पूरी दुकान एंड अपनी कार की मां बहन एक कर देता है. रे छोरी के यार, मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों में किसकी बुआ का भतीजा ऑस्ट्रिच पालन आ गया? लगता है इस मूवी के सारे गुंडे दिमाग से पैदल हैं. साला कौन बारिश में पैसे ऐसे भीगने के लिए रखता है? 5 विसिल्स है खिचड़ी को और तेरे को. ट्राई कर ले. पो पो पो. 350 करोड़ के बजट के बावजूद मूवी ओनली स्पेंट लेस देन 5 रुपीज ऑन इट्स डायलॉग्स. एक सिन उस चमन के लिए जिसने ये साइकिल बालकनी से लटकाने का जबरदस्त काम किया. एंड वंस अगेन, किसी भी गुंडे के पास गन नहीं है एंड हर कोई एक एक करके हीरो से पिटने के लिए उसको चाकू छुरी वगैरह से अटैक करते रहते हैं. बारिश में कपड़े सुखा रही हो. वायलेंस के बीच रोमांस चालू है मैन. Both Ashok and this gun-loving ass will be great at finding movie mistakes. पहले ऑस्ट्रिच एंड अब ये सांप. बेंचो, इस कॉलोनी में क्या पूरा का पूरा जू खोल रखा है? ये कसाई बिना किसी रीजन के अशोक पे अटैक कर देते हैं. Guys, do I even have to explain why I am sending this scene here? Seriously, a fucking panther, वो भी इतनी भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी में? Hey Ram, why is everyone in this building attacking Ashok for no reason? Look, this jackass was working out like a normal person, but जैसे ही अशोक को देखा सीधा अटैक शुरू.
Nitpicking here, but in this scene there are 5 protein boxes, but in the next scene there are only 3. Movie with budget of 350 crore cannot afford realistic makeup. इस भाई की मूंछें are more fake than मोदी जी की English. If you look closely, you can see his असली मूंछें under this fake one. What sort of next level marketing is going on here? With this giant T symbol on this building and giant French fries symbol on this screen, you can't even see these from the ground. So who are you marketing to here? और इस विंडो से चल। गलत है। अशोक को कैसे पता कि गलत है? वो तो ये देख भी नहीं सकता कि ये इंस्पेक्टर किस विंडो की बात कर रहा है। लॉजिक सही है, टॉप ऑफिसर लगता है। आओ साहब। प्लीज सर। ये दोनों पुलिस वाले बिना कोई वेरिफिकेशन या आईडी चेक किए ये अस्यूम कर लेते हैं कि अशोक कोई टॉप ऑफिसर है। उसकी मौत के 1 घंटे बाद तीसरे आदमी आया। ये अशोक तो शर्लॉक होम्स का भी बाप निकला। शर्लॉक तो बेचारा लोकेशन एंड क्लूज वगैरह को देख के क्राइम की स्टोरी रिक्रिएट करता है, बट अपना अशोक भाई तो बस सीधा ही घर में घुसते ही सब कुछ ऐसे डिस्क्राइब करने लग जाता है जैसे कोई ज्योतिषी हो। खून थोड़ी मांगा है तेरा, ऑफ ड्यूटी हूं यार। You are clearly in the office, which means you are on duty, not off duty. नहीं, ये लेडीज का गेम नहीं। यू प्लीज कैरी ऑन। In this scene, Ashok is playing foosball, and anyone can play foosball. Ashok is not only a terrible police officer, but also sexist. जिसकी चोरी का तरीका इतना स्टाइलिश है, उसके ड्रेसिंग ऑर्डर नहीं होंगे। Okay, but what was stylish about that chori? It was just people doing dumb things for dumb reasons. And what kind of logic is this यार? कि चोर ने चोरी स्टाइल से की है तो ड्रेस सेंस भी स्टाइलिश ही होगा। I mean, what the fuck? इस सीन में जब ये प्रिंस टेंट्रम शो करता है तो इसकी चेयर पीछे गिर जाती है, बट नेक्स्ट सीन में जब विश्वांक इसको लेक्चर दे रहा होता है तब ये चेयर मैजिक से वापस अपनी जगह पे आ जाती है। मैन, मूवी स्पेंट सो मच मनी ऑन दीज CGI बिल्डिंग्स। अगर इस मूवी के CGI का आधा बजट भी स्टोरी या डायलॉग्स पे स्पेंड कर देते तो इस मूवी को रॉटन टमाटोज पे 9% रेटिंग नहीं मिलती। ये नहीं जानते कि मैंने रॉय को कुत्ते की तरह कुचल डाला। देवराज ने जो सीक्रेट इतने दिनों तक किसी को नहीं बताया, वो अब बिना किसी रीजन के अपना सीक्रेट सबके सामने उगल देता है, बिकॉज विलन हैज टू एक्सप्लेन हिज इविल प्लान इन एवरी सिंगल मूवी। अब अमृता को क्या सपना आया था टू चेक दिस न्यूज़पेपर फॉर क्लूज? रॉय की मौत के बाद मैंने ब्लैक बॉक्स को मुंबई में एक सेफ जगह पर छुपाया था। बट व्हाई इन मुंबई? यहां वाजी में कहीं क्यों नहीं छुपा दिया? आई मीन, यू गाइज प्रैक्टिकली ऑन दिस फेक CGI सिटी, so it makes zero sense to hide something this important in a different country where you have zero control over government or anything. हमें पता है उसने वो सारी रॉबरीज की है। Bro, how do you even know कि उसने ही सारी रॉबरीज की हैं? The only evidence you have so far is that कि चोर स्टाइलिश कपड़े पहनता है। That's it. पूरी की पूरी investigation is based on this stupid ass logic. First of all, what kind of a high IQ Mahapurush parks a jeep inside a pub? Second, why is this metal detector here instead of the entrance? Look, there is clearly a bar behind these guys. So what is even the point of putting a metal detector here? जानते हो ये केस कितना इंपॉर्टेंट है? How can you be so careless? What do you mean careless? I mean, I don't even know what was the point behind everyone going to the pub. And मेरे भाई, अगर इतनी ही चिंता थी तो पब के बाहर चोर को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स क्यों नहीं रखी? मैं उससे मिला था। बैंचोद, when did you had the time to meet him? पूरा टाइम तो आशिकी बाजी करने में लगा हुआ था। At this point, movie is just making shit up as it goes along. सेम। श्योर। क्यों नहीं पी सकता? Bro, nobody said कि तू नहीं पी सकता। इस मूवी के डायलॉग डेफिनेटली किसी महाज्ञानी महापुरुष ने लिखे हैं। किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है ऐसे अद्भुत डायलॉग लिखना। ज्यादा पीने के बाद उसके मुंह से असली बात बाहर आने लगी। सो ये चोर जो 2000 करोड़ से ज्यादा चुरा चुका है, 4-5 पैग मारने के बाद अपने सारे सीक्रेट एक स्ट्रेंजर को बताने लगता है। अमेजिंग। इस सीन में इस कमिश्नर की सीक्रेट पूरी की पूरी है, बट लिटरली नेक्स्ट सीन में जब ये सिगरेट को एश ट्रे में रगड़ता है तो पूरी की पूरी सिगरेट खत्म। एंड इट्स नॉट लाइक दिस इज अ डिफरेंट सीन, दिस हैपेंस विद इन द सेम सेंटेंस। इस सीन में जब अमृता इस गुंडे पे गोली चलाती है तो इस गुंडे के राइट साइड में कोई नहीं है। लुक, यू कैन क्लियरली सी द येलो कलर ऑफ द टैक्सी, बट चमत्कार से नेक्स्ट सीन में इसके पीछे ये दूसरा गुंडा एंड बाइक आ जाते हैं। ऑल्सो अमृता इस गुंडे को गोली साइड से मारती है, बट इस गुंडे को लगती सामने से है। दिस गाय शूट्स डायरेक्टली एट अशोक, फिर भी भाई को एक भी गोली नहीं लगती। यार, ये चोर पुलिस से एक कदम आगे रहने वाला चूतियापा सुनने में अच्छा लगता है, बट नील नितिन मुकेश को ये कैसे पता चला कि काल्की कौन से बैंक में गई है?
At least Amrita and company had a tracker on her car, but this motherfucker is just chilling in his apartment. अच्छा चलो किसी तरह पता लग भी गया, फिर इतना जल्दी सीसीटीवी कैमरे कैसे हैक कर लिए बे? जब मैं छोटी थी माँ गाड़ी चलाना सीख रही थी. This 3-hour-long movie has time for all this जब मैं छोटी थी bullshit. Instead of helping this poor security guard who might be dying, Amrita and company decides to just chill and does nothing to help this poor guy. अगर ये अशोक है तो चोर कौन है? Now we find out that Neel Nitin Mukesh is actually Inspector Ashok Chakravarti. I mean यार चूतिया पंथी की भी हद है. How come a police commissioner, वो भी मुंबई जैसे बड़े शहर के, does not know कि जिस पुलिस ऑफिसर को वो इतने हाई प्रोफाइल केस को असाइन कर रहा है वो दिखता कैसा है? Man, if I was 5-year-old, then this crazy reveal कि सिद्धांत ही चोर है would definitely blow my mind. But unfortunately for this movie, this twist was more obvious than finding out कि junk food is unhealthy. कमाल करते हो यार पांडे जी, मुंबई जैसे बड़े शहर में इतनी खाली रोड, इसके लिए तो एक सीन पक्का बनता है यार. इस सीन में जब अशोक इसके सामने वाली कार को टक्कर मारता है तो उसकी कार का बोनट खुला हुआ है. But in literally the next scene, bonnet is closed. In this scene, अशोक की कार इस ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ी है. But in the next shot, उसकी कार ट्रक से कोई 200 मीटर दूर. And I'm not even going to question कि ये ट्रक एकदम से इस खाली रोड के बीच में कहां से आ गया. Fuck you physics. 2 मिनट पहले जो डेविड की कार इस ट्रक के साइड में पलटी थी, वो इस सीन में एकदम से गायब हो जाती है. फिलहाल तुम्हें लीव लेनी चाहिए. इसका पता नहीं भाई, बट जिसने भी इस मूवी की स्टोरी लिखी है उसको डेफिनेटली 30-40 साल की लीव लेके ऐसे फालतू मूवी लिखने के पाप का प्रायश्चित करना चाहिए. उस डिवाइस में एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो अगले 48 आवर्स तक एक्टिव रहेगा. रे छोरी चोद, ये कैसा 2 रुपए वाला ट्रैकिंग डिवाइस है जो 48 घंटे के बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा? अगर इतनी इंपॉर्टेंट डिवाइस में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है तो एटलीस्ट उसकी यूटिलिटी कम से कम 2-4 महीने की तो रखो सालो. तुम्हें जानते हुए भी सिर्फ एक मैगजीन लाऊंगी मैं. अमृता साहू को पकड़ने के लिए गन की मैगजीन तो 2 ले आई, बट बाकी की पूरी पुलिस फोर्स को साथ लाना भूल गई. क्योंकि मैंने इसे बिना बताए रॉबरी में इन्वॉल्व कर दिया. अबे मेरे जिगर के टुकड़े, ये रॉबरी में कहां इन्वॉल्व थी? नाउ मूवी इज जस्ट मेकिंग रैंडम थिंग्स अप टू फिट इनटू दिस स्टूपिड प्लॉट ट्विस्ट. एंड डेफिनेटली इस मूवी के सॉन्ग्स एक्चुअल मूवी से पहले शूट किया लगता है. And looks like they blew all of their production budget on these amazing CGI location for their songs. भाई कसम से इस मूवी के सारे गानों की प्रोडक्शन वैल्यू seems 10 times higher than the actual movie. ये फोन तो अमृता का है. Then why does it say Sue's phone? Who the f is Sue? Also, अमृता अशोक का मैसेज साहो के साइड में बैठे होने के बावजूद ऐसे ओपनली चेक करती है. अमृता को गोली लगी है, बट बहन हवा में ऐसे उड़ी है जैसे किसी ट्रक ने इसको टक्कर मारी हो. जब मैं छोटा बच्चा था बहुत मूवी रिपीट्स दिस स्टूपिड जब मैं छोटा बच्चा था डायलॉग once again. Skip. Welcome to Vaji, Ashok. We have the best police control system in the world. Did you just say best police control system in the world? घंटा बेस्ट पुलिस कंट्रोल सिस्टम. रॉय ग्रुप जितना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतने खुलेआम ऑपरेट कर रहा है एंड बेस्ट पुलिस कंट्रोल सिस्टम इन द वर्ल्ड. कहता आ रहे हैं ये हाई आईक्यू वाला महापुरुष खुद के साथ ही चेस खेल रहा है. मूवी थिंक्स ये सेफ सिर्फ एक फ्लोर पे ब्लास्ट होने की वजह से सभी फ्लोर्स को तोड़ती हुई ग्राउंड फ्लोर पे जाके ही रुकेगी. आई मीन इस टाइप के अखंड चूतिया पे एंड लेजी राइटिंग की वजह से ही बॉलीवुड बदनाम है, वरना टैलेंट की तो बॉलीवुड में कमी नहीं है. Movie says fuck you to physics, logic and audiences through just one scene. Here is little physics lesson for you movie. If you fall directly into water from over 200 plus feet, it won't be an easy peasy landing like this. Instead, these two will be dead immediately, or even if they survive by some crazy miracle, they will at least break all their bones because itni height and velocity se pani pe girna is same as falling onto a concrete floor. सबका ध्यान उस पे था, but mine was on the last call he received. Okay, but बहन जी, when did you had time to track साहो's phone? पहले आप किडनैप थी, फिर पुलिस स्टेशन आते ही हेलीकॉप्टर राइड पे रवाना हो गई थी. ये फोन को ट्रैक करने का टाइम कहां से निकाला? एंड ये ईयरपीस जो ये मोहतरमा डेविड को दे रही हैं, ये ईयरपीस तो साहो ने रैंडमली हाईवे पे फेंक दिया था. तो फिर ये अमृता को कैसे मिल गया? कल की. Man, everyone flip-flops in this movie for no fucking reason.
This movie suffers from the same problem as Game of Thrones' final season, having these crazy plot twists and betrayals for absolutely no reason does not make the story interesting or good. Puri movie mein Kalki was one of the most loyal people to the Roy group, and this betrayal does not make any sense given her character arc. And once again, ये जेनेरिक गुंडे एक साथ साहो पे अटैक करने के बजाय एक एक करके बारी बारी से पिटने के लिए आते रहते हैं। कहानी इतनी लंबी है, सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। मूवी शुरू हुए 2.5 घंटा हो गया और ये महापुरुष अब कहानी को शुरू करने की बात कर रहा है। And now there is a crazy sandstorm out of nowhere. Maybe movie should have spent less on these CGIs and more on script, and then maybe audience would not get fucking migraine trying to watch this stupid movie. इसको देख के लग रहा बड़ी बेरहमी से मारा है। मेरे भाई अंधा है क्या? किस एंगल से? मेरे प्यारे फालतू पास्ता, किस एंगल से तुझे ये बेरहमी से मारा हुआ दिखाई दे रहा है? साहो तो एकदम मस्त बाहुबली वाली पोज बना के चिल मार रहा है। Instead of just shooting Saho in the head with a gun, villain once again tries to kill Saho with more generic gunde. मैं तुझे उसी दिन मार सकता था, लेकिन तेरी पूरी बुनियाद को हिला कर रख देना चाहता था। Okay, let's look at Saho's high IQ plan. First, Saho steals from himself so police can go after this mysterious chore. Then he joins the police force under a fake identity and pretends to help the police to catch this chore. But lucky for Saho, मूवी के हिसाब से मुंबई की पुलिस is just a bunch of idiots and no one in the entire police force, not even the police commissioner, recognizes him. Then, for some retarded reason, he creates this drama with the black box. Because this black box has nothing to do with anything in the story. The vault it opens has nothing but some family pictures in it. He then steals the black box, almost gets killed by Devraj. Somehow he survives that. Then he steals Devraj's money with this incredibly stupid plan of dropping a safe through like a 60-story building. Then he almost dies multiple times when he tries to escape. Then he gets caught by the police. And then he almost dies again जब देवराज के गुंडे इसको अटैक करते हैं. Only to then hope कि he will manage to kill every single one of these generic gundes, and then Devraj will definitely show up here so that he can deliver this stupid line. Instead of just coming to Waji and killing Devraj and taking his money to live happily ever after. ये प्लान तो यार अखंड चूतियापे से भी कुछ 5-10 लेवल आगे का चूतियापा था. What a waste of great casting. I am genuinely disappointed with this movie. What a shame.